I have something to share that lately the Lord has spoken to me and dealt with me, and I'm sure the Lord would minister to you if that is your question you have been having in your heart. और परमेश्वर ने कुछ बातों को व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात किया और उस बात को आज की सुबह में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यदि वो सवाल यदि आपके जीवन में है आज की सुबह, Turn with me to the book of Job, अय्यूब की किताब chapter 20, the 23rd chapter, उसका 23वां अध्याय, अय्यूब की किताब 23वां अध्याय verses 8, 9 and 10. 8, 9 और 10। Job, in English it is, it is written just like a job, and English is a funny language. और अंग्रेजी में जोब लिखा है और हिंदी में अय्यूब की किताब 23वां अध्याय 8, 9 और 10। I still remember when in the Bible college often we would not know how to pronounce. I used to say job. फिर पता चला वो job नहीं है, वो तो कुछ नया नौकरी नहीं है, अय्यूब है, and it has to be pronounced as Job. Job chapter 23 verses 8, 9 and 10. और बाइबल कॉलेज में थे उस समय जोब कहते थे, पता नहीं था जोब मतलब नौकरी ऐसे सोचते, लेकिन बाद में पता था वो तो जॉब नहीं लेकिन जोब है, अय्यूब है। Every time we hear ना job lost, अरे ये तो क्या है, समझ नहीं आता था। The more we read the word of God, we better understand. That is, let it be one side. Let's just go straight to Job chapter 23. अय्यूब की किताब उसका 23वां अध्याय 8, 9 और 10। I'll read in English, then we will hear the reading of the scripture in Hindi, verse number 8. But if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. अय्यूब 23 उसका 8, 9 और 10। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिने ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। We all know the life of Job. हम सब अय्यूब के जीवन के बारे जानते हैं। The Bible calls Job a righteous man. बाइबल कहते अय्यूब के बारे में कि वो एक खरा व्यक्ति था, a man who feared God, जिसने परमेश्वर का भय मानता था, who was systematically offering prayers and sacrifices to the Lord. और वो नियमित रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति था। And the Lord himself put a hedge around his life and his family. और परमेश्वर ने खुद अय्यूब और उसके परिवार के चारों तरफ बेड़ा बांध के रखा था। But suddenly, one by one, things left from his life. लेकिन अचानक से अय्यूब के जीवन से सारी बातें एक एक करके चली गई। It was the biggest blow that he could experience: pain, setback, losses and death. और अय्यूब अचानक से अपने जीवन में इस प्रकार के बड़े समस्याओं का उसने अपने जीवन में एहसास किया, दर्दों को महसूस किया। उसने अपनी संपत्ति, उसने सब कुछ उसने खो दिया पल भर में। He lost all his cattle. उसने अपने सारे भेड़ बकरी खो दी। It means he lost his wealth. इसका मतलब उसने अपने संपत्ति खो दिया। His house were broken down. उसके घर टूट गए। His servants died. उसके सेवक मारे गए। His children died. उसके बच्चे मारे गए। He had sickness in his body. He had to pick up broken pottery pieces and started scratching his body. और अय्यूब के शरीर में सर से लेकर पांव तक घाव हो गए, इसलिए वो मट्टी का जो बर्तन है उसका ठिठड़ा लेके अपने शरीर को खुजलाता था।
wealth was lost. उसकी संपत्ति चली गई, His health was lost. उसकी तंदुरुस्ती चली गई, He lost his family. उसने अपने परिवार को खो दिया। His friends were against him and questioning his faith. और अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब के विश्वास को लेके सवाल पूछ के निंदा करने लगे। And he was in the lowest point of his life. और अय्यूब अपने जीवन के सबसे निचले दर्जे पे अपने आप को महसूस करता है। Everybody left and deserted him. और हर एक लोगों ने अय्यूब को छोड़ के त्याग के चले गए। His friends were accusing him that he committed some sin and that is the reason that he was suffering. अय्यूब के दोस्तों ने आके अय्यूब के ऊपर निंदा करने लगे और कहा कि तूने शायद चुपके से किसी प्रकार की पाप इसीलिए तेरे जीवन में ये सारी चीजें हुई हैं। As we read Job chapter 23, जब अय्यूब की किताब 23वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, suddenly Job feels that even he lost God. यहाँ तक कि 23वां अध्याय में जब पढ़ते हैं कि इस परिस्थितियों के बीच में अय्यूब को एहसास होने लगा कि मैंने प्रभु को भी खो दिया। I have not only lost my health, wealth, my children, my family, my friends questioning my faith in the Lord. Now I feel that even I have lost my God because in nowhere he is seen in my life. अभी अय्यूब अपने जीवन में इस बात को एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि आज मैंने अपने संपत्ति को खो दिया, आज मैंने अपने सेहत को खो दिया, आज मैंने अपने परिवार को खो दिया, मैंने अपने बच्चों को खो दिया और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया। At a point of his life, he is asking the Lord, Lord, in the midst of all this sickness, pain and setback and losses, where are you, Lord? और उन सारे परिस्थितियों के बीच में वो कहता है कि प्रभु, मेरे जीवन की असफलता, मेरे जीवन की इन सारी चीजें चली जाने के बाद, ये दुख और तकलीफों के बीच में पड़ा हूं प्रभु, लेकिन आप कहां हो? You seem to be completely absent from my life. वो कहता है कि प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे जीवन से बिल्कुल चले गए हो। You are unconcerned about my situation. प्रभु, आप मेरी परिस्थिति को नजरअंदाज आपने कर दिया है। All that I'm experiencing in my life is only pain, pain and more pain. और मैं अपने जीवन में एक ही चीज को अनुभव कर रहा हूं, दर्द, दर्द और सिर्फ दर्द। I have lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया। I'm searching to find some answer. मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई इसका उत्तर मिले। And verse number 8 he says, और 8 वचन ऐसा कहता है, I go to the east, जब मैं पूरब में जाऊं, I don't find him. मैं प्रभु को नहीं देखता। I'm going to the western side, मैं पश्चिम की ओर जाऊं, I don't find him. मैं प्रभु को नहीं पाता। In other words, Job somehow wanted to find the reason why he was suffering. असाधारण तौर पे देखा जाए तो अय्यूब अपने जीवन में कारण ढूंढ रहा था कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। I have lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया। I don't feel the presence of मैं God. प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। What is left in my life now? अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? If it is you watching us online or you're physically present, crying, weeping, going through pain and suffering silently, यदि आज की सुबह यदि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप हमें देख रहे हो, जहाँ पे दुख, तकलीफ, पीड़ाओं से आप गुजर रहे हो, maybe some of you or many of you, और शायद आप में से कुछ और बहुत सारे लोग इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हो, you are not alone, my friend. दोस्त, आप अकेले नहीं हो। There is a person in the Bible called Job. और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब। He had been through all that you have been going through. और वही अय्यूब जिस प्रकार से आप गुजर के जा रहे हो, उस प्रकार से वो गुजर के जा चुका है। He says, verse number 9, 9 वचन में वो कहता है, he is at work in north, but I do not see him. वो प्रभु कार्य करता है कि नहीं, मैं तो देखता ही नहीं। I go back to the south. जब मैं पश्चिम की ओर जाऊं, I catch him no glimpse. मुझे कोई हाथ में नहीं है तो कोई भी बातें। I imagine he goes back to his childhood to find in अरे maybe मेरे जन्म में कुछ प्रॉब्लम है क्या? Is there any problem with my birth? वो कहता है कि शायद मैं जन्म ले लिया, इसकी वजह से कुछ समस्या तो नहीं हुई। Revisiting his life. वो अपने जीवन को याद करता है उन बातों को। Going back means, maybe last year or 10 years from, behind me, maybe my childhood. Did I do anything that I am suffering now? अय्यूब पूरब में जाता है, प्रभु को नहीं पाता, पीछे जाता है, मतलब सोचता है कि आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले से क्या मैंने कुछ गलती कर दिया, कुछ हो गया था मेरे जीवन में जिसका नतीजा आज मैं भोग रहा हूँ। Maybe I made
made a wrong choice. या फिर मैंने कोई गलती निर्णय ले लिया, Maybe something that I did in the past that I'm suffering now. या फिर गलती से मैंने कुछ बीते दिनों में कर दिया जिसकी वजह से आज संघर्ष कर रहा हूँ। Some of you, the enemy is convincing you again and again. और आप में से कई सारे लोगों को शत्रु इसी बात को आपको बार बार कहता है। The pain, the suffering, the agony, the setback, the heart breaks that you have been experiencing, it is because of the mistakes, the decision that you made in the past. You keep revisiting your past, you get nothing out of it. और आप में से कई सारे लोगों को शत्रु इस बात को याद दिलाता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो संघर्ष, जो पीड़ाओं से आप गुजर के जा रहे हो, ये आपने बीते दिनों में एक गलती कर दिया था, उस गलती और उस गलत निर्णय को आपने ले लिया, इसकी वजह से तेरे जीवन में इस प्रकार से हो रही है। That's what Job is saying. यहाँ पे अय्यूब भी उसी बात को कहता है। I go back, but I find nothing. वो कहता मैं पश्चिम में जाके पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ और याद करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। Verse number 11, he says, I have closely followed you, Lord. और 11 वचन कहता है, प्रभु मैं तो बहुत ही नजदीक से आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति I have हूँ। never turned away from your laws. ओ प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से कभी तो अलग नहीं हुआ। I have not departed from your commands that has been in my lips. Verse number 12. अब 12 वचन कहता है, प्रभु आपने जो आज्ञा दी है जो मेरे होठों में है उससे मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ा हूँ। I have treasured the words of his word in my mouth as a daily bread. और वो कहता है कि प्रभु मैंने आपके वचन को मेरे मुंह पे मैंने रखा है एक रोजमर्रा की रोटी के समान। In other words, he says, in the midst of all the pain and agony that I'm going through, I did not quit. I did not give up on the Lord. I've been reading the word of God. I've been faithful to him. इसका मतलब ये कहता है कि प्रभु मेरे जीवन के दुख, तकलीफ और पीड़ा और संघर्षों के बीच में भी मैंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। प्रभु आपको मैं नहीं छोड़ा। मैं रोजमर्रा की समान रोज मैं प्रभु तेरे वचनों को, तेरी व्यवस्था को मैं पढ़ता हूँ। I'm not going back to my old past life. और मैं मेरे पुराने जीवन में वापस नहीं गया अब तक। I am fasting, I am praying, I am seeking the Lord, I am sacrificing, I am committed to him. वो क्या था, प्रभु मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं अर्पण करता हूँ, मैं बलिदान करता हूँ प्रभु। I tried everything in my life. अब मैं अपने जीवन में सारी चीजों को मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। But I don't get the glimpse of God in my life. Where is my God? लेकिन तब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाता हूँ। मेरा परमेश्वर कहाँ है? Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? I don't get any answer. मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। I'm not feeling your presence. मैं आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। I'm all alone in this lowest point of my life. मेरे जीवन के इस निचले दर्जे पे अपने आप को अकेला असहाय पाता हूँ। Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? After having poured his frustration, his questions and doubt, asking God some question does not mean you don't believe in him. और इस जगह पे अय्यूब अपने जीवन के सारे हताशा निराशा को परमेश्वर के सामने उंडेलता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि निराशा और हताशा की परिस्थिति में मुझे परमेश्वर में विश्वास नहीं। Often we think if you are a giant of faith and you follow the Lord, questions should not come and everything should become all right and you just put a plastic smile and say everything is okay. Hallelujah, praise the Lord. और कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम विश्वास में सूरवीर बन जाते हैं तो सब कुछ सही चलेगा और मेरे जीवन में किसी प्रकार के सवाल खड़ी नहीं होंगी, किसी प्रकार के सवाल मेरे जहन में नहीं होंगे। हर समय मैं मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मैं बोलता रहूंगा। Verse number 10 he says, 10वां वचन में वो कहता है, but he knows the way I take. वो कहता है लेकिन वो जानता है मैं किस मार्गों में चलता हूँ। When he tested me, I will come forth as a gold. जब वो मुझे मेरी परीक्षा लेगा, मैं सोने के समान निखर कर बाहर आऊंगा। I may not know his ways. शायद मैं उसके योजनाओं को नहीं जान पाऊं। It may look like God is silent, absent in my situation. इसका मतलब प्रभु मेरे जीवन में शांत है, मेरे जीवन में प्रभु को मैं नहीं देख पा रहा हूं। But it doesn't mean that his eyes are not in my life. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नजरें मेरे ऊपर नहीं है। He says he knows the way I take. वो कहता है वो जानता है कि किस मार्ग में मैं चलता हूँ। When
I am tested and tried, go through the fire, I am going to come out as pure gold. और ऐसा क्या था, जब मैं इन परीक्षाओं से होके गुजरता हूँ, इस आग से होके मैं गुजरता हूँ, तो मैं एक ताया हुआ सोने के समान बन के मैं बाहर निकलूंगा। His eyes are upon my life. उसकी नजरें मेरे जीवन के ऊपर बनी हुई है। His hand is upon my life. उसका हाथ मेरे जीवन के ऊपर बना हुआ है। If you have not died today, it is the hand of God, it is the eye of God watching every minute details of your life. यदि आज आप जीवित हो तो आज आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ है। यदि आप जीवित हो तो आज परमेश्वर की दृष्टि आपके जीवन में बनी हुई है। Friends, real gold fears no fire. दोस्तों, जो असली सोना है वो आग से नहीं डरता। Hello. Hallelujah. Plastic Christians you need to be afraid of. लेकिन प्लास्टिक वाला विश्वासी आपको डरना है आग से। Mombati Christians you need to be afraid of fire. और मोमबत्ती विश्वासी आपको डरना है आग से। बाजू में पूछिए, are you a plastic Christian or a Mombati Christian or a Christian made of gold? आप अपने बाजू में मुड़िए और कहिए, आप मोमबत्ती वाले विश्वासी हो, प्लास्टिक वाले विश्वासी हो, या फिर सोना वाला विश्वासी हो। The test for gold is fire. और सोने की जो परीक्षा है आग। Job says, when I pass through the fire, अय्यूब कहता, जब मैं आग से होके मैं गुजरता हूँ, he knows the way I am taking. और वो जानता है मैं किस मार्ग में गुजरता हूँ। Hallelujah. आमीन। Your inability to see God, आपकी अयोग्यता परमेश्वर को नहीं देख पाते you हो। may not feel it. शायद आप प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। That doesn't mean God is not watching over your इसका life. मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको ध्यान नहीं देता। That's what we read in the book of Romans chapter 7 verse 34. इसलिए रोमी की किताब 7 उसका 34 जब हम पढ़ते हैं, Paul says, who knows the mind of Christ? परमेश्वर के मन को कौन जानता You है। know, here is the mark of maturity. यहाँ पे एक परिपक्वता की निशानी है। When things go backward, haywire in your life, जब चीजें हमारे हाथ से बाहर चली जाती है, there is no explanation. जहाँ पे किसी प्रकार का विवरण नहीं बन जाता। You have a medical report, bad medical report. आपके पास मेडिकल का रिपोर्ट बहुत ही बुरी तरह से आया है, You have been wrongly accused. और आपको गलत आरोप लगाए गए आपके ऊपर, People leave you, your friends question you. और लोगों ने आपको छोड़ दिया और आपके दोस्तों ने आपसे सवाल उल्टा खड़ा कर You दिया। are fighting a lone battle. आप अकेले युद्ध को लड़ते हो, लड़ाई को लड़ते हो, There is no explanation for what is going on in your life. और आपके पास कोई परिभाषा ही नहीं, विवरण नहीं कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। You got to know this. आपको इस बात को जानना है। He knows the way I am taking it. It is pleasing Him. It is honoring Him. I am not doing anything that hurts God. इन सारे परिस्थितियों के बीच में एक बात हमें जानना है कि जिस राह पे आप चलते हो, जिस मार्ग पे चलते हो, वो सब कुछ जानता है। And I am not going to get bitter. और मैं उस मार्ग में चलने के दौरान कड़वाहट से नहीं भरूंगा। I am not going to surrender my life to the enemy. और मैं उस परिस्थिति में अपने जीवन को शत्रु के हाथों में सौंपूंगा नहीं। I am going to hold on to the Lord. लेकिन मैं अपनी आस्था विश्वास को परमेश्वर में बनाए रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What happened? पास्टर, ये सुनने के लिए थोड़ी कि मैं आया, मैं सोचा कि कलीसिया आने से सब ठीक हो जाएगा। I am going to hold on to the Lord. मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। I am going to follow His word. मैं उसके वचनों पे बना रहूंगा। It's not only, there's a beautiful song. Those who can listen this song, you can just Google it and you can listen. Last couple of days I've been listening. There's a beautiful song that says He is not only God of the mountain, He is also God of the valley. और ऐसा गीत कहता है, गूगल में आप ढूंढ सकते हो कि वो परमेश्वर पहाड़ों का नहीं, लेकिन प्रभु घाटियों का भी परमेश्वर है। Sometime, mountain experience, you are on the top of everything. और कई बार हम उस पहाड़ के अनुभव में चले जाते हैं, सारी चीजें सर के ऊपर हो जाती है। But when you are in a valley, लेकिन जब हम घाटियों से होकर गुजरते हैं, impossible situation, जहाँ पे असंभव परिस्थिति रहती है, hold on to Him. उसमें बने रहे उस परिस्थिति में। Don't get bitter. आप कड़वाहट से न भरे, Don't be vengeful.
Vengeance belong to God. आप किसी से बदले की भावना मत रखिए, बदला लेना प्रभु का काम है। Don't get upset with your friends who let you down. और अपने दोस्तों से नाराज मत हो जाइए जो आपको नीचा कर देते हैं, People who are against you. जो लोग आपके विरुद्ध में है। What is more important is He knows the way you are taking it. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस मार्ग में चलते हो उसको वो जानता है। It is just a test. ये आपके जीवन में सिर्फ परीक्षा है। That's what Job says. ऐसा ही तो अय्यूब कहता है। I know my Redeemer वो lives. कहता है मैं जानता हूँ, मैं निश्चय हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित My है। God is not dead. वो कहता है मेरा परमेश्वर मरा नहीं है। All the cattle are dead. सारे भेड़ बकरी मर गए, My children मेरे died. बच्चे मर गए, Everything around me looks a dead end. I have hit the rock bottom. और मेरे जीवन में सारी चीजें दिख रही है, मुझे सब कुछ खत्म होने के कगार में दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा But है। I know my Redeemer लेकिन lives. कहता लेकिन मैं निश्चित हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah. How many of you believe your Redeemer is आप alive? में से कितने लोग विश्वास करते हैं आपका छुड़ाने वाला जीवित है? Hallelujah. He is alive today. None of his plan can be thwarted. और वो परमेश्वर आज भी जीवित है और उसकी योजना कभी भी लुप्त नहीं हो सकती। What all you have been going through, it is just a test. You will come out as a pure gold. और आपके जीवन में से जो भी हो गया आप गुजर रहे हो, याद रखियो आपके लिए एक परीक्षा है। जब वापस आओगे उन परीक्षाओं से आप सोने के समान निखर The के आओगे। hardest you hit the rock bottom, the highest you bounce back. और जितनी ज्यादा तेज से नीचे की उस भूमि को आप छूओगे उतनी ही ज्यादा उछाल के साथ बाहर निकलोगे। एक बॉल को लेके जोर से पत्थर में मारने से क्या होएगा? कितने जोर से आप मारोगे उतने जोर से वो ऊपर बाउंस, इट विल बाउंस बैक। उस बॉल को यदि हम जमीन में पटके तो जितना ज्यादा ताकत के साथ पटकोगे उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ ऊपर उछलेंगी। Don't be upset the lowest point you hit. इसलिए जब आप नीचे स्तर पे चले जाते हो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं You're है, going to bounce back in Jesus' name. क्योंकि जितने नीचे आप जाते हो उससे दुगना आप ऊपर जाने वाले हो। My God knows the way I'm taking it. क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं किस प्रकार के मार्ग में चलता हूँ, I'm going to hold on to Him. मैं उसमें बना रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? I don't see Him. मैं उसे नहीं देख पाता। Remember Shadrach, Meshach, Abednego? जब सादरक मेशक और अबेदनगो के बारे While देखे, they were going through the fire, जब वो आग में से होके जा रहे थे they did not see God, और उन्होंने प्रभु को नहीं देखा, but the Lord was with them. लेकिन प्रभु उन तीनों के साथ थे। When they get out of the fire, जब वो आग से बाहर आए and that is when they found the favor of God. और उसी वक्त उन्होंने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया। All others could testify God was with them, और बाकी लोगों ने इस बात की गवाही दी प्रभु उनके साथ था, but they did not know it. लेकिन वो तीनों उनको पता ही नहीं था प्रभु उनके साथ में था। One more person in the book of New Testament, और एक सवाल जो नए नियम में है, John's Gospel chapter 11. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय। We all know Mary, Martha and Lazarus. हम सब जानते हैं मार्था को, मरियम को और लाजरस को हम सब जानते हैं। And the scripture also says Jesus loved Mary, Martha and Lazarus, and they had the privilege of being close to Jesus. और बाइबल इस बात को बताती है कि मार्था, मरियम और लाजरस परमेश्वर के बहुत करीबी थे, प्रभु उनसे प्रेम करते थे। Every time Jesus would go to Bethany, और जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह बेतनी की ओर जाते थे, he made it a point to visit Mary, Martha and Lazarus. और प्रभु ने इस बात को एक बार निश्चित करके रखा था कि जब कभी मैं बेतनी से होकर मैं गुजरूं, मैं मार्था, मरियम और लाजरस से मुलाकात करके जाऊं। Martha used to serve Jesus with Martha- food and other arrangements, और मार्था यीशु मसीह की सेवा करती है खाना बनाने के द्वारा, and Mary used to be at his feet. और मरियम यीशु मसीह के चरणों तले बैठ के उसके वचनों को सुनती थी। And one day the sisters sent a word to Jesus. और एक दिन के बहनों ने यीशु मसीह के पास ये संदेश पहुंचाया। John's Gospel chapter 11 verse number 3. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 3। They sent a messenger to tell to Jesus. और उन्होंने एक संदेशवाहक को भेजा ताकि यीशु मसीह तक संदेश He पहुंचाए। said, the Lord, the one who you love is sick. और कहता है कि प्रभु जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार पड़ा है। Let's read from the scripture. आइए वचन में से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 उसका 3। अतः उसकी बहनों ने उसको कहला भेजा,
हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। Verse number 5. 5 यूहन्ना 11 उसका 5। यीशु मार्था और उसकी बहन को लेकर और लाजर से प्रेम करता था। The sisters, they love Jesus. और ये जो बहनें यीशु से प्रेम करती थी, And Jesus also loved this family. और प्रभु यीशु भी इस परिवार से प्रेम करते थे। So they send a message to Jesus. तो इस परिवार ने संदेश भेजा यीशु के पास, Here is Lazarus, our brother, and the one you love is bit critical. और उन्होंने संदेश भेजा कि हमारा भाई लाजरस और तू जिससे तू भी प्यार करते उस लाजरस, हम ये कहते हैं कि ये लाजरस बीमार पड़ा है और उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। It's a village. अरे गांव का जो माहौल है, Everybody is watching. सारे लोग देख रहे हैं Jesus loves this family and used to come here. Surely he is going to come. और गांव के सारे लोग इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह इस परिवार से प्रेम करते हैं, तो अभी इन्होंने संदेश भेजा तो पक्का यीशु मसीह आएंगे। And he had done miracles after miracle. और प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार को उन्होंने किए। Don't you think that he would come and heal Lazarus? तो आपस में शायद बात कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि वो आके चंगा करके लाजरस को? Mary and Martha would have said, अब मार्था और मरियम ने कहा, nothing to worry about. चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहे We हैं। have already prayed a prayer. और हमने प्रार्थना कर दिया We have sent a request to Jesus. और हमने सूचना भी दे चुके हैं उनको। One day, एक दिन nobody comes. कोई भी नहीं आया, No Jesus. यीशु आए ही नहीं, And the situation is becoming bad to worse for Lazarus. और लाजरस की परिस्थिति और ज्यादा गंभीर होती गई। And he's in the last stage. अभी आखिरी समय में आ चुका है लाजरस, And he dies. और उसके बाद लाजरस की मृत्यु हो जाती है। And people would have laughed in the village. और शायद गांव के लोग हंसने लगे Arey, where is you, Jesus? और शायद कहने लगे, तुम्हारा यीशु कहाँ है? You loved him so much. तुमने तो बहुत उससे प्यार किया, You used to cook food. तुम लोग तो पूरा खाना वाना खिलाते थे उसे, You used to be at his feet. तुम लोग उसके पाँव में बैठे रहते थे। Listen, he did not give importance to your request. तो गांव लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने जो संदेश दिया, उस संदेश को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं, He just ignored you. उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। He doesn't care for your life. वो तुम्हारे जीवन के बारे में परवाह नहीं करता यीशु, He doesn't love you at all. तुमसे प्यार नहीं करता असलियत में। Gone, everything is over. सब कुछ खत्म हो गया, Better you take your brother and bury. अभी तो ये मर चुका है, इसको लेकर दफना दो। He was the only breadwinner in your family. तुम्हारे परिवार में एक ही था वो कमाने वाला। You think now Jesus would come and help you? अभी आपको लगता है कि यीशु मसीह आके अब तुमको मदद करेगा? When you needed him the most, he was not there. जिस वक्त तुमको सबसे ज्यादा यीशु की जरूरत थी, उस समय तो आया ही नहीं। Bhaiya, where is your Jesus? Bana, where is your Jesus? तो कहने लगे शायद गांव के लोगों के, बहने तुम्हारे जीसस कहाँ है, तुम्हारे यीशु कहाँ है? Take the dead body and bury. अब इसे लेके कब्रिस्तान में ले जाओ। Your Jesus will not come now. तुम्हारा यीशु नहीं आने वाला। Only the village people, we have to come and help you. से हम गांव के लोग ही तुम्हारी मदद के लिए हैं। Simply Jesus, Jesus, Jesus. कुछ नहीं होता. What all the agony, the pain, the suffering, the psychological impact this family would have had. किस प्रकार की मनोविचार थी उन सारे परिवार की, जब लोगों ने, गांव के लोगों ने इस प्रकार से कहा, है ना, मानसिक रीति से, है ना, मानसिक रीति से परेशान थे, दुख तकलीफ पीड़ा से गुजर रहे थे। Questions, doubt. सवाल है मन में, जहन में सवाल है, प्रश्न है। We loved Jesus sincerely, हमने यीशु से इतना प्रेम किया, but he didn't come on time. लेकिन हमारी जरूरत के समय यीशु नहीं आए। Where is Jesus? यीशु कहाँ? Is it you this morning? क्या आप भी ऐसे ही हो, सवाल पूछ रहे हो, यीशु कहाँ है? When Lazarus died, जब लाजरस की मृत्यु हो जाती है, they sent the same person to tell him, आप फिर से एक व्यक्ति को भेज के कहते हैं, अभी बोल देना हमारा घर आने का जरूरत नहीं है, सब खलास, everything is over. आज संदेश भेज के कहते हैं कि आप आने की जरूरत नहीं, वो मर चुका है। That's what the scripture says, verse number 14. Then he told them plainly, Lazarus is dead. तो 14 वचन ऐसे कहता है, तब उन्होंने कहा, भेजा इसका और कहा कि लाजरस अब मर चुका है। Don't bother Jesus now. अब यीशु मसीह को परेशान करने की जरूरत नहीं है, It is over. अभी खत्म हो गया सब कुछ। We are going to bury him. अब उससे हम कब्रिस्तान लेके जा रहे गाड़ने के लिए। Let's just get back to our house and accept whatever has happened. और अब जो कुछ भी हुआ अपने घर पे परिवार में उसे स्वीकार करे कि लाजरस मर चुका है। They thought that everything was over. इन्होंने सोचा कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। And the Lord did not
help them. और प्रभु ने इस परिस्थिति में आके हमें कोई मदद नहीं He की। believed to resurrect dead Lazarus. और परमेश्वर मरे हुए लाजरस को जिंदा करने की तैयारी में थे। Your situation, how bad it may look like, आपकी परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना दिखे और लगे, God is still working. परमेश्वर उसके पीछे कार्यरत है। He is not trying or preparing to do a miracle that other people have experienced. अब परमेश्वर उन चमत्कारों को नहीं करना चाहता जो दूसरे लोगों ने अनुभव कर दिया, लेकिन प्रभु आपके लिए बेहतर कुछ कर रहे हैं। Hallelujah. He has got something better for your life. वो आपके लिए कुछ बेहतर योजना को बनाते हैं। Everything works for good to those who love the Lord. ऐसा बाइबल से कहते हैं, सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Believe that God is still working. विश्वास कीजिए आपकी परिस्थिति के पीछे प्रभु कार्यरत है। His absence in a time of crisis does not mean God is not working. आपके जीवन के संघर्षों के समय यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं है। Something better He is planning. प्रभु सबसे बेहतर चीजों को योजना बनाता है। Secondly, दूसरी बात, when God is delayed in your situation, यदि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए देर करते हैं, His delays are a deliberate delays. और उनकी जो देरी जानबूझ के देरी होती है। जानबूझ के प्रभु कई चीज डिले करता। प्रभु जी क्यों इतना देरी हो रहा है? प्रभु क्या है? प्रभु को क्या है? गाड़ी पकड़ने में लेट हो गया, चलते चलते लेट हो गया? नहीं है। जानबूझ के God is deliberately delaying certain things in your life. कई बार आपके जीवन में परमेश्वर कई बातों को जानबूझ के देर करते हैं। Because he wanted them to realize that this miracle not only to be confined with your family, I want the entire Bethany to know it. और प्रभु इस बात को सोचते हैं कि जो चमत्कार मैं करने जा रहा हूं इसके लिए देर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जल्दी से करके सिर्फ परिवार के लोग ही इस बात को जाने। मैं देर इसलिए करता हूं ताकि वो चमत्कार पूरे बेतनिया के गांव के हर एक लोग जान पाए। Mary, Martha, I have been coming to your house. मार्था और मरियम, मैं तो तुम्हारे घर आते रहता हूं। If I come one more time, यदि फिर एक बार मैं आऊं, it would be confined within the four walls of your house. तो ये सिर्फ बातें आपके घर के अंदर ही तक पता चलेगी। But I want this miracle to be known to the entire village of Bethany. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो चमत्कार मैं करने वाला हूं ये पूरा तेरा गांव इसे जाने। I want the people out there to know. और मैं चाहता हूं कि तेरे घर के बाहर भी जो लोग हैं इस गवाही को दे सुने। When things are dead, things are stinking in your life. जो चीज आपके जीवन में मरी हुई है, जो चीज आपके जीवन में बदबू देती है, When everything is sealed and it is out of human control. और जब सब कुछ बंद हो चुका है और लोगों के हाथों में वो नहीं है ताकत करने की, I want them to know. मैं चाहता हूं कि वो लोग जाने I am the resurrection in life. मैं तो पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं। If there is anything delaying in your life, यदि आपके जीवन में कोई चीज देर होती है, जी क्यों इतना डिले हो रहा है? Why such a delay in my life? मेरे जीवन में क्यों इतनी देर हो रही है? Number one, God is planning something bigger. पहली बात कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बेहतर सोच के रखा है। Biggest miracle takes time. क्योंकि बड़ी और बेहतर आशीषें और चमत्कार होने के लिए समय लगता है। God prepares you. प्रभु तैयार करता है आपको। Hallelujah. हालेलुया। And He deliberately delays. और दूसरी बात वो जानबूझ के देर करते हैं He wants people to know ताकि सारे लोग इस बात की गवाह बने that I can still do what I have done for Lazarus. क्योंकि मैं अब भी वो कर सकता हूँ जैसे मैंने लाजरस के जीवन में किया है। People would have laughed at you, शायद लोगों ने आपको देख के हंसा होगा, would have mocked at you. शायद आपकी हंसी उड़ाई। उनके बीच में आपका सर को क्या है? प्रभु खड़ा करने वाला है। आमीन। The very person who put the stone had to roll it out. और जो व्यक्ति उस कब्र पे पत्थर को रखा उसे खुद उसे उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। Think about it. 4 days before, सोच लिए 4 दिन पहले हंसते हंसते उन लोग बोला हुआ पत्थर को, when they seal the tomb with a rock. जब उन्होंने यीशु मसीह को जब उन्होंने लाजरस को
गुफा में डाल के जब उन्होंने पत्थर लुढ़का दिया, those who wrapped with the grave clothes, और जिन्होंने लाजरस को कफन से बांध के लपेट के जो रखा था अंदर, you wasted time. उन्होंने समय को है ना बर्बाद कर दिया। Jesus, Jesus, Jesus. कुछ क्या हुआ? तुम लोगों ने यीशु यीशु पुकारा, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। We are the only one with you. लेकिन हम गांव के लोग हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, हमने तुमको मदद We किया। are the one rolling the stone. हम ही थे वो कफन बांधने के लिए, पत्थर उस कब्र को ढकने के लिए। अभी Jesus late से आ रहा है. Jesus is coming very late. अभी यीशु लेट से आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं। कुछ भी नहीं बोला. वही बंदा को पकड़ के, ओ पत्थर को हटा दो. वो सारे कपड़ा को तुम लोग ही डाला है ना? Take it out. यीशु मसीह ने आके बोला, उस पत्थर को हटा दो और उसको जो कपड़े से लपेटा, उस लपेटा को अंगोछा को खोल दो। आप लोग जितने भी लोग आप लोग को निंदा किया ना, उन लोग ही हटाना पड़ेगा. जितने भी लोग आपका जिंदगी में मेस किया ना, they are the one need to take it out. और आपके जीवन में जितने लोगों ने पत्थर को डाला है वही पत्थर हटाएंगे, जितने लोगों ने आपको लपेटा है वही उस लपेट को खोलेंगे। Hallelujah. His delays are deliberate उनकी देरी जानबूझ के है आपके जीवन में, because he is still working. क्योंकि वो आपके जीवन में देर होने के समय में वो कार्यरत है। And thirdly, the smallest scripture, the Bible says Jesus wept. और तीसरी बात, जो बाइबल की सबसे छोटा जो पद है, यीशु रोया। John's Gospel chapter 11:35. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 35 वचन, The Bible says Jesus wept. बाइबल ऐसा कहती है, यीशु रोया। Why should Jesus cry? यीशु को क्यों रोना पड़ा? He knew that he would raise Lazarus. यीशु को तो पता ही था, याजक को मैं जिंदा कर दूंगा। Let me tell you something. लेकिन आपसे मैं कुछ कहें, When you pass through pain and suffering, जब आप दुख और तकलीफों से गुजरते हो, things that hurt you hurts our Lord Jesus. जो चीजें आपको चोट पहुंचाती है वो चीजें यीशु को चोट The पहुंचाती है। Bible says we do not have a high priest who really simply sympathizes with us. और हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमें सिर्फ तसल्ली दे। Hebrews chapter 11:15, just a sympathy. लोग sympathy का मतलब लोग बोलते हैं ना, I feel sorry for your situation. I'm इब्रानी so- किताब 11 में ऐसा कहता है, सिर्फ सहानुभूति नहीं देते, But he empathizes with us, means he is there in your pain. He feels your pain. लेकिन आपके जीवन के तकलीफ और संघर्षों के बीच में वो आपके साथ रह के आपको तसल्ली देते हैं। He does not just sympathize with you, but he empathizes in your pain, suffering, agony. He understands your pain. वो सिर्फ दूर रह के आपको सहानुभूति नहीं देते, लेकिन आपके दुख और तकलीफों के बीच आपके साथ रह के आपके तकलीफों को दूर करके आपको तसल्ली देते हैं। You may not understand it. शायद उस वक्त आप उस बात को नहीं समझ पाओ। That's exactly happened when the Lord met Saul on the way to और Damascus. ऐसा ही तो हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने साउल को दमिश्क के रास्ते में पकड़ा। What did he say? उसने क्या कहा? Why do you persecute me, ये Saul? साउल, तू मुझे क्यों सताता है? Hello? Why are you persecuting me? तू मुझे क्यों सताता है? Why are you hurting me? तू मुझे क्यों चोट पहुंचाता है? Anytime you are hurt, you are broken, you are wounded, you are crushed, you are in tears. जब कभी भी आप टूट जाते हो, आपको चोट लगती है, जब आपको घाव लगता है, तब यीशु को भी चोट लगता है। He is also hurt, my friends. दोस्तों, उनको भी चोट लगती है, He is also in pain उनको भी दर्द होता है, because he had been through all those things. क्योंकि वो उन सारे दर्दों से होके गुजरे हैं। He understands you. वो आपकी परिस्थिति को समझते हैं। Often he takes you through a difficult time so that you would be able to comfort people. और कई बार वो आपको एकदम गंभीर परिस्थिति से लेके गुजरते हैं ताकि आप ऐसे ही गंभीर परिस्थिति में पड़े हुए लोगों को आप सांत्वना दे That's सको। what we read in 2 Corinthians chapter 1 verse number 4, where Paul says, "We who comforts us in all our trouble, because we can comfort those who are in trouble too." दूसरा कुरिन्थी 1 उसका 4 जब हम पढ़ते थे, कहते प्रेरित पौलुस कि हम सांत्वना को पाते हैं परमेश्वर की ओर से, ताकि जो लोग तकलीफ में उनको हम सांत्वना दे सके। Romans 8:28, everything's work for good to those who love the Lord. और रोमी उसका 8 उसका 28 ऐसा कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है। All things work together. सारे चीज भलाई को प्रकट करती है। Did you read the scripture? क्या आपने वचन को पढ़ा? The scripture does not say something works for good. और कुछ कुछ ही भलाई होती है, ऐसे नहीं लिखा है।
few things work for good. सिर्फ कुछ ही बातें हैं ना अच्छा होता है, ऐसा नहीं लिखा है। All things, underline in your Bible, all things work आपके together. बाइबल में लिख कर रखी, वहां पे लिखता है सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है। Your pain, your suffering, your heartbreaks, your loss, your tears, your sickness, Bible calls it all things work together. और बाइबल से कहते हैं आपके दुख, आपके तकलीफ, आपके संघर्ष, आपके दर्द और आपके आंसू भलाई को उत्पन्न करती है। Friends, to reach the heaven, you and I need to take up the cross and follow, and there are no cheap crosses available in the market. और दोस्तों, आपको और मुझको यदि स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस को लेके जाने की जरूरत है। संसार में सस्ता क्रूस नहीं मिलता। इन दिनों में सबको सस्ता क्रूस, हल्का प्लास्टिक क्रूस, कुछ तो मिलने से उठा के लेके जाऊंगा। प्रभु कहता है सस्ता में कुछ नहीं मिलता। You need to deny yourself. आपको अपने आप को इनकार करना है। You need to die daily. आपको हर दिन मसीह के लिए मरना पड़ेगा। And that's what Paul's, he was crying and praying to the Lord. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करता Lord, है। take this thorn out of my body, वो Lord. कहता है प्रभु मेरे शरीर से इस कांटे के चुभन को निकाल दो प्रभु। What was the answer of the Lord? लेकिन प्रभु का उत्तर क्या था? I understand your pain, Paul. प्रेरित पौलुस तेरे दर्द को मैं समझता हूँ, My grace is sufficient for you. लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And in your weak moment, my strength is made perfect. क्योंकि तेरी कमजोरियों में ही मेरी सामर्थ प्रकट होती है। Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? Oh, stay wherever you are, my child. मेरे संतान, मेरे पुत्र, तुम जहाँ हो वहीं पे तू ठहरे रहे। I am going to bring you out as a pure gold. मैं तुम्हें वहां से सोने के समान निखार के वापस लाऊंगा। That's what Job says. ऐसा ही तो अय्यूब कहता है। Even if he slays me, यदि वो मुझे मार डाले तो भी yet I'm going to trust the Lord. मैं उस पर ही भरोसा रखूंगा। I want people of God मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग to have such a faith. इस प्रकार की विश्वास को रखें। Faith is not only, for your needs. विश्वास सिर्फ अपने जीवन की जरूरतों के समय ही नहीं चाहिए। When you are going through a moment where you do not know where God is, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहां मैं जा रहा हूं, उस वक्त वो विश्वास चाहिए। your prayers are not answered, यदि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिला, there are delays in your life, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य देर होती है, I'm going to exercise my faith. और उस वक्त मैं अपने विश्वास को अभ्यास करूंगा। I'm going to say like Job, even if he kills me, अय्यूब ने जिस प्रकार से कहा यदि मुझे मार डाले तो भी I'm going to still trust him. मैं उस पर ही अपना भरोसा बनाए रखूंगा। I'm not going to say anything against my God through my lips. मैं अपने होठों से मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता। I'm going to believe that my God is able. मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर योग्य है। I'm going to come out as a pure gold. और मैं इस परिस्थिति के बाद सोने के समान निखर के बाहर I आऊंगा। may not know where God is. मैं शायद नहीं जान पाऊं प्रभु कहाँ है। That does not mean God is not watching over my life. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने मुझे नहीं देखता। He knows the way I take. वो प्रभु जानता है मैं किस प्रकार से मैं मार्ग में लेके Would you चलता be हूं। able to say this morning, क्या आज की सुबह आप ऐसा कह सकते हो अय्यूब के समान? He knows the way I'm taking it. वो जानता है मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं। My question this morning is, does the Lord know the way you are taking? आज मेरा सवाल ये है कि आज क्या आपके मार्ग को परमेश्वर जानता है? What kind of way you are taking, my आप किस friend? प्रकार के मार्ग पे आप चल रहे हो? A way of bitterness, anger and क्या- frustration? क्या आप कड़वाहट और निराशा और हताशा के मार्ग में चल रहे हो, A way to hell? या फिर आप नरक के उस मार्ग में चल रहे हो, Or a way that pleases या फिर God? उस मार्ग पे जहाँ पे आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हो? Would you be able to say, He knows the way I'm taking? क्या आप कह सकते हियाव के साथ कि वो जानता है मैं किस मार्ग में मैं चलता हूँ? Does the Lord know the way you are taking? क्या जिस मार्ग पे चल रहे हो आप उस मार्ग को प्रभु जानता है? Not on Sunday, सिर्फ रविवार के दिन नहीं, Monday to Saturday. सोमवार से लेकर शनिवार If तक। you really want to fight the life's battle, यदि सचमुच में जीवन के संघर्षों से आप गुजरना चाहते हो, one message on Sunday listening cannot help you. संडे के दिन में, रविवार के दिन में एक संदेश को सुनना काफी नहीं है। Every day, the choice that you make, हर
एक दिन जो निर्णय आप लेते हो, the way, the steps that you take, और जो रास्ता और जो कदम आप आगे बढ़ाते हो, if it cannot honor God and praise God, यदि परमेश्वर को आदर प्रभु की महिमा नहीं देता, where people cannot point their finger and say, here is somebody who walks like Jesus, यदि किसी ने आके आपकी बारे में गवाही नहीं देता, ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जो यीशु के समान चलता है, your Lord does not know the way you are taking because he cannot be everywhere. इसका मतलब आपका प्रभु को पता ही नहीं कि आप किस मार्ग में चल रहे हो। हेलो, प्रभु सब जगह, जो गलत काम करने की जगह में प्रभु नहीं आएगा, वो दो सिंग वाला आएगा। Does the Lord know the way you take? क्या प्रभु जानता है किस मार्ग पे आज आप चल रहे हो? He knows the way I take. अय्यूब कहता है वो जानता है मैं किस मार्गों से मैं चलता When हूँ। I'm tested and tried through fire, मुझे तो परीक्षा की गई आग के द्वारा, I'm going to come out as pure gold. और मैं उस आग की परीक्षाओं से मैं सोने के समान चमकता हुआ मैं बाहर आऊंगा। I tried to figure out where things went wrong, कोशिश कीजिए चीजें कहाँ पे बिगड़ गई है, but मैं तो I'm not able to figure it out. मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ पे गलती हुआ है। But my God knows the way I take, लेकिन अय्यूब कहता मैं जानता हूँ मैं किस मार्ग में चलता हूँ, मेरा प्रभु जानता है। and my Redeemer और वो lives. कहता है मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, He is the resurrection and life. और वही परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। What hurts you hurts God. जो आपको चोट पहुंचाता है वो प्रभु को चोट पहुंचाता है। Your pain is His pain. आपका दर्द उसका दर्द बन जाता है। He will never be too late to perform a miracle. प्रभु आपके जीवन में बहुत देर नहीं करेगा चमत्कार प्रकट करने के लिए। If you have been waiting for months, years together यदि आप महीनों और सालों से किसी बातों के लिए इंतजार कर रहे हो, for your breakthrough, for your miracle, for your healing, आपके जीवन के चमत्कार के लिए, आपके जीवन के जागृति के लिए, आपके जीवन के चंगाई के लिए, doesn't mean it is His denial. आपके जीवन में देरी का मतलब प्रभु ने मना Deny कर कर देने दिया। किया, But it is deliberate लेकिन प्रभु जानबूझ के देर करते हैं, because He is still working and planning something much bigger. क्योंकि आपके जीवन की देरी अवस्था में भी आपके लिए कुछ बेहतर परमेश्वर योजना को बनाता है। Would you stand to your feet? आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। I feel the tug in my heart. There are people broken, wounded, crushed. और मैं इस बात को महसूस करता हूं, कई सारे लोग जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं, Fear, डर, frustration, हताशा, uncertainty. अकस्मात की बातें, Where are you, Lord? प्रभु आप कहाँ हो? Why are you absent in my situation? प्रभु मेरी परिस्थिति में आप क्यों शांत हो? Looks like you are not worried about my life. मेरी परिस्थिति जैसी है प्रभु, ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में चिंता नहीं करते। Would you be able to say like Job? क्या आप अय्यूब के समान कह सकते हो? Job 23 verse number 10. अय्यूब 23 उसका 10, But he knows the way I take. वो जानता है मैं किस मार्ग पे चलता हूँ। With his tiny brain I tried to comprehend his ways, but I could not understand. मैं इस छोटे से विचार के साथ, दिमाग के साथ मैंने कोशिश की इस बात को समझने के लिए, लेकिन नहीं समझ पाया। But my God knows the way I am taking it. लेकिन मेरा प्रभु तो जानता है मैं किस मार्गों पे चलता हूँ। Kori haba sora bahayana sanderi khadis. Come on, lift up your hand. आइए अपने हाथों को उठाएं। I want you to pray a prayer and declare it in the presence of the Lord. मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रेयर कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए, आप घोषणा कीजिए, My Lord knows my life. मेरा प्रभु जानता है मैं किस मार्ग पे चलता हूँ। I'm going to come out as a pure gold. मैं सोने के जैसे निखर के मैं बाहर आऊंगा। I am not a plastic Christian. मैं प्लास्टिक वाला विश्वासी नहीं हूँ। I'm not a wax Christian, Mombatti Christian. मैं मोमबत्ती वाला विश्वासी नहीं हूँ। A
fire just destroys everything. जिसे आग नाश कर देती है, I'm going to get through it. लेकिन मैं उस आग से बाहर आऊंगा। But when I come out, और जब मैं बाहर आऊं, I'm going to be a pure gold. मैं शुद्ध सोने के समान होके बाहर आऊंगा। I fear no fire. मैं किसी आग से नहीं डरता। Lift up your hands, friends. अपने हाथों को उठाए, Commit your life to the ways of God. आइए अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों में समर्पित करें। If you love the Lord, यदि आप प्रभु से प्रीति रखते हो, प्रेम करते हो, everything will work for good. तो आपके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करेंगी। Trust Him. उसमें भरोसा रखें, Hold on to Him. उसमें बने रहें। Don't get upset with people. लोगों से नाराज मत होइए। People would have instigated, mocked at you, ridiculed you by the situation you are going through. हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों में लोगों ने आपकी निंदा की, ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया होगा। Just like Mary and Martha went through everything. जिस प्रकार से मार्था और मरियम के जीवन में ऐसी होके गुजरी वो। You know, village people say anything because life is so much knitted together, connected to one another. गांव की जब बात करें, गांव में जीवन या मृत्यु बहुत ही लोग जानते हैं क्या हो रहा है किसी के घर पे, और शायद उस वक्त उन्होंने कहा होगा कई सारे बातों को परिवार के बारे में। But God had planned something better. लेकिन परमेश्वर उस परिवार के लिए कुछ बेहतर सोच के रखा था। God was still working. परमेश्वर उनके पीछे कार्यरत थे। Declare it, my God is still working. आप इस बात की घोषणा करके, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है, Well, Jesus is alive. मेरा यीशु जिंदा है, My Redeemer is मेरा alive. छुड़ाने वाला जीवित है। No plan of my Lord can be thwarted. मेरे परमेश्वर की कोई भी योजना अधूरी नहीं रहती। Oh Lord, we come to your presence. पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। We ask the Holy Spirit of God, the Comforter, the Counselor, to be so close to us, to lead us and guide us. पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा जो अद्भुत सलाहकार है प्रभु, सांत्वना देने वाला, हमें सलाह करने पाए हर परिस्थितियों में। We may not be able to understand through our mind, प्रभु शायद हम अपनी बुद्धि के बल पे प्रभु उन सारी बातों को जो आप करता है ना समझ पाए, but we know, Lord, that your eyes are upon our life. लेकिन हम इस बात को जानते कि परमेश्वर की आपकी नजरें हमारे जीवन के ऊपर बनी है। We are engraved in your palm. प्रभु, आपने हमें अपने हथेली पे खोदे रखा है। Our walls are before you, Lord. प्रभु, हमारे सब कुछ आपके सामने है प्रभु। You are watching over our life. प्रभु, आप हमारे जीवन को प्रभु देखते रहता है, And you understand our pain. और आप हमारे दर्दों को समझते हैं। You don't simply sympathize or feel sorry for it, but you are there in our midst, Father. प्रभु, in the आप pain. हमें सिर्फ दूर से तसल्ली नहीं देते, लेकिन प्रभु आप हमारे दुख और दर्द में शरीक होकर हमारे साथ रह के हमें तसल्ली देते हो। We thank you, Jesus, for your presence. प्रभु धन्यवाद देते यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। Make us strong in you and in your mighty power, प्रभु हमें आप में और आपके सामर्थ्य में मजबूत बनाई, that we would be able to declare like Job. ताकि हम अय्यूब के समान इस बात की घोषणा कर For पाए, he knows the way I take. क्योंकि वो जानता है मैं किस मार्ग से चलता हूँ। Every day of our life, मेरे जीवन के, हमारे जीवन के हर एक दिन we want you to know, Lord, हम चाहते हैं प्रभु कि आप that जानें, every move, every decision that we take to please you and honor you, that we would be able to say, I know my Lord knows what I am doing. ताकि प्रभु हमारे जीवन के हर एक कदम, हर एक निर्णय जो हम लेते प्रभु, उस बात को प्रभु आप समझ सको और हम कहने पाए कि मैं जानता हूँ कि मैं किस मार्ग में चलता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है उसे। We will live under your watchful eyes, Father. प्रभु आपके नजरों के सामने ही हम प्रभु हम रहना चाहते हैं। We thank you, Lord, for strengthening our faith this morning. प्रभु धन्यवाद देते आज की सुबह हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen.